वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बहा बिक़ौमिन फ़हुव मिन्हुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुहतरम हज़रात, अज़ीज़ों और बुज़ुर्गों, इस वक्त एक अहम मौजू की तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है। वो मौजू ये है कि ये जो महीना चल रहा है दिसंबर का, 2 दिन के बाद ये महीना ख़त्म हो जाएगा। गोया कि 2022 ख़त्म होकर 2023 शुरू हो जाएगा। 2023 जब शुरू होगा तो उसकी मुबारकबादियाँ दी जाएंगी, नए साल की मुबारकबादियाँ दी जाएंगी और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम किए जाते हैं, नाच है, गाने हैं और शराब पीना है, ज़िना है, न जाने क्या क्या खुराफात इस आखिरी रात में किया जाता है। और 12 बजता जैसे ही है वो सारे खुराफात चालू हो जाएंगे। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि नया साल शुरू हो गया। हालांकि सोचने का मकाम और मर्तबा ये है कि हमारे ज़िंदगी के 1 साल कम हो गए। ये इसमें मुबारकबादी देने का मौका और मुबारकबादी देने का वक्त नहीं है, बल्कि सोचने का मकाम ही है। हमारी ज़िंदगी के 1 साल कम हो गए। अब 1 साल हम दुनिया में मज़ीद जो रहना था रह लिए, बाकी की ज़िंदगी हमारी शुरू हो रही है। इसमें खुशी मनाने के बजाय इसका मुहासबा करने की ज़रूरत है। और मुहासबा कैसे किया जाए? ये किया जाए कि 1 साल जो हमारी ज़िंदगी के थे, हमने कौन से अच्छे काम किए, कौन से बुरे काम किए, हमने अपनी ज़िंदगी को कहाँ पर लगाया, अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक हमने अपनी ज़िंदगी लगाई या हमने अपनी यूं ही ये ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये ज़िंदगी में ऐसे न समझें कि हमारी ज़िंदगी है और हम जैसे पाके जैसे चाहें इसको इस्तेमाल करें, जहाँ चाहें इसको इस्तेमाल करें। अल्लाह ने जो जवानी हमें दी है, अल्लाह ने जो हमें तंदुरुस्ती दी है, अल्लाह ने जो हमें बीमारी से महफूज कर रखा है, तमाम मुसीबतों से, परेशानियों से दूर कर रखा है, ये इसका हम गलत इस्तेमाल न करें। ये जो हमारी जवानी है, कल क़यामत में पूछ होगी कि हमने जो तुम्हें जवानी दी थी, हमने तुमको जो है जो सेहत दी थी, इसको कहाँ तुमने लगाया, इसको कहाँ खर्च किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल के सामने खड़े होकर इसका एक जवाब देना है, एक बतलाना है कि हमने अपनी ज़िंदगी के उन गोल्डन अय्याम को कहाँ पे खर्च कर दिए। हमारी जो कीमती औकात थी उसको हमने कहाँ पर बर्बाद करके रख दिया। क्या हम सिर्फ दुनिया में इस वजह से इसलिए आए थे कि हम नाच गाने में मशगूल रहें, हम शराब नोशी में मशगूल रहें, हम ज़िनाकारी करें, हम जुआ सट्टेबाजी और दीगर खुराफात लहो लईब के अंदर अपनी ज़िंदगी हम बर्बाद कर दे, जैसे चाहे कर दे, कोई ज़िंदगी के बारे में पूछने वाला नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा, ये सब ज़िंदगी के एक एक पल के बारे में सवाल किया जाएगा। और हमारी ज़िंदगी यूं ही गुजर गई। अब जब 1 साल ही गुजर गया, अब नया साल शुरू हो रहा है, तो इसमें खुशी मनाया जा रहा है। खुशी किस बात का है? खुशी किस बात का है भाइयों? इसमें केक काटे जा रहे हैं, इसमें शराबें पी जा रही हैं, इसमें नाच गाने किए जा रहे हैं, खुशी मनाया जा रहा है कि 1 साल गुजर गया, नया साल आ रहा। बड़े अफसोस का मकाम है। इसमें बजाय खुशी के रोना चाहिए कि हमारे ज़िंदगी के अय्याम चले गए, हमने अपने अल्लाह को राज़ी किया कि नहीं राज़ी किया, हमने अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारी कि नहीं गुजारी। हम जिस वजह से दुनिया में भेजे गए थे, खैर उम्मत बनाकर भेजे गए थे, क्या हमने खैर उम्मत का जो है काम किया या नहीं किया? अगर हमने किया है तो उसमें क्या कोताहियाँ हुई हैं, उसमें क्या खराबियाँ हुई हैं, उसको सही अंदाज से किया है या नहीं किया है, इस पर मुहासबा हमको अपने आप का करना। और अगर हमने नहीं किया है तो इस पर रोना है कि अल्लाह, जो ज़िंदगी आपने हमको दिया था, जो ज़िंदगी हमने पाई थी, उस ज़िंदगी को हमने तो बर्बाद कर दिया, लहो लईब में लगा दिया, शैतान के बहकावे में चले गए, तेरे दुश्मनों के कहने में चले गए। मेरे भाइयों दोस्तों, हमें और आपको सोचने का मकाम है
इस्लामी साल ये मुहर्रमुल हराम के महीने से शुरू हो रहा है। ये हुर्मत वाला महीना है, ये मुक़द्दस महीने हैं, शुरू हो रहे हैं। लेकिन उस मौके पर भी मुबारकबादी देना शरीयत में कहीं नहीं है। हाँ, दुआएं दे दे, ये कह सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल जो ये साल शुरू हो रहा है, अल्लाह आपको सही सलामत रखे, आप इसमें नेकी करने को अल्लाह आपकी तौफीक दे, अपने रब को राज़ी करे, ये सब दुआएं दे सकता है, लेकिन खुशी नहीं मना सकता। इसमें गाने, इसमें नाच, अल्लाह को नाराज़ किया जा रहा है। ज़िंदगी के हमारे जो है 1 साल कम हो गए और हम उसमें खुशियाँ मना रहे हैं, और खुशी ऐसे मनाया जा रहा है नाच गानों के साथ, अल्लाह को नाराज़ करने वाले अहकाम और काम किए जा रहे हैं। मेरे भाई और दोस्तों, हमको ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारे ज़िंदगी की जो दीवार में एक ईंट लगी थी, वो एक ईंट गिर गई है, उसे हमें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हमने अब तक जो अल्लाह को नाराज़ किया है, अब अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल करें। आज से अहद कर लें, जो नया साल शुरू हो रहा है, इंशाअल्लाह अब नमाज़ें क़ज़ा नहीं होंगी। इंशाअल्लाह जो है तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह किसी की गीबत न करेंगे, चुगली न करेंगे, बुराई न करेंगे, किसी के जो है माल को हड़पेंगे नहीं, किसी पर जुल्म ज़्यादती नहीं करेंगे। ये अहद करके उठे और इसको सोचे कि आने वाले साल में ये करना है। एक अहद करें, इसको गोल्डन पीरियड अपना बनाएं, ऐसा नहीं कि बस जैसे चाहे उसको हम इसे गुजार दें। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, ये जो यहूदियों, नसरानियों, मजूसियों की तरफ से ये जो पैगाम दिया जा रहा है, और हम और आप हैं कि भागे हम चले जा रहे हैं, हम उन्हीं की इत्तिबा करने में लगे हुए हैं। हम भी जो है उसको नए साल की मुबारकबादी दे रहे हैं। हम खैर उम्मत बनकर आए थे, हमको चाहिए था कि सारी कौमों के, सारे जो है उम्मतों के हम सरदार थे, तो हमें चाहिए थे कि हम उनको सीधे रास्ते पर लगा दें। सारी कौमें ललचाई हुई निगाहों से हमारी तरफ देख रही हैं। काश कि मुसलमान दुरुस्त हो जाता, काश कि इस मुसलमान की तरफ से कोई रहबरी और रहनुमाई मिल जाती, हम इसके ताबेदारी में लग जाते और अपनी ज़िंदगी को सुकून वाली ज़िंदगी बना ली। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम पहुँचाया, सहाबा इकराम ने पैगाम पहुँचाया, जहाँ पर सहाबा गए अमन ही अमन कायम कर दिया। जहाँ पर हम जाए, आप जाए, अमन ही अमन कायम हो जाए। जहाँ जाए, गाड़ी में चल रहे हो, अमन कायम हो जाए। कोई को सीट नहीं मिली, हम उसको सीट छोड़कर उसको बैठाने वाले बने। औरत है, हम उसको जो है अपने इज्जत करने वाले बने। बूढ़े हैं, हम उनकी इज्जत करने वाले बने। ये हमारा पैगाम है। प्यार मोहब्बत को आम कर दें, इंसानियत के साथ हमदर्दी का पैगाम दें। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इन खुराफात से मना फरमाया है, बल्कि हमें काम पर लगाया है कि समझो अपने मकाम को, समझो अपने मर्तबे को। तुम वो नहीं है जो समझ रहे हो। हम इस पर एक वाक़या सुनाते हैं, अपने मकाम को समझने की ज़रूरत है। एक शेर था, वो शेर इंतकाल कर गया, तो उसका छोटा सा बच्चा था। अब वो बच्चा इन्हीं भेड़ियों के साथ, जंगली बकरों के साथ, नील गाय के साथ टहलता था। उसी में टहलते टहलते बड़ा भी हो गया। वो टहलता रहा। एक दिन उसको बंदर मिला। उसने कहा कि दोस्त, तुम क्या कर रहे हो? तुमने अपने आप को पहचाना नहीं कि तुम हो कौन? उसने कहा, अरे भाई क्या है, इन्हीं के साथ रहते हैं, खाते पीते हैं, चल फिर रहे हैं, इसमें समझने की क्या बात है? उन्होंने कहा, नहीं, तुम क्या हो, कौन हो? तुम अपने मकाम और मर्तबे को समझो। तुम वो नहीं हो जो इनके साथ हो, मिलकर ये काम तुम कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें बात तो कुछ समझ में नहीं आ रही। उन्होंने कहा, चलो हम आपको समझाते हैं। वो बंदर जो है शेर को लेकर गया और पहाड़ के किनारे पर बैठा, नीचे दरिया बह रहा था, और उसने कहा कि देखो इसके अंदर। जब वो नीचे झांका पानी के अंदर, तो उसका चेहरा नज़र आया। उसके चेहरे पर अच्छी खासी दाढ़ी थी और उसकी वजाहत जो है शेरों जैसी थी। जब वो देखा तो उसने कहा, अरे यार, हमारे अब्बा इस तरीके से रहते थे, लेकिन हमारे अब्बा का रोब इतना था कि जब एक धाड़ मारते थे पूरे जंगल के अंदर सन्नाटा छा जाया था। तो उन्होंने कहा, यही तो मैं समझा रहा हूँ, तुम्हारा मकाम क्या है, तुम्हारा मर्तबा क्या है, तुम्हारा रुतबा क्या है, तुम इस रुतबे को समझ ही नहीं पा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि यार अब क्या किया जाए? क्या जैसे हमारे अब्बा एक धाड़ मारते थे, हमारे अब्बा एक चीख निकालते थे, क्या हम भी वैसे करें? अंदाजे कि क्या हमारे भी बोल से, क्या हमारे भी बातों से वो हैबत और वो रोब कायम हो सकता है जंगल के ऊपर? उन्होंने कहा कि मारिए एक धाड़। बस उसने जो एक धाड़ मारी है, पूरे जंगल के अंदर सन्नाटा छा गया। पूरे जंगल के अंदर जो है हर तरफ से जितने जानवर थे अपने सुराखों की तरफ भागने लगे।
सारे जानवर जो है अपने अपनी पनाह लेने लगे। क्यों? उनको पता हो चुका कि इस वक्त जंगल का बादशाह हाजिर हो चुका है। अभी तक जंगल में कोई जो है बादशाह नहीं था, इस वजह से जंगल खाली था। हम जैसे चाह रहे थे अपनी जिंदगी गुजार रहे, सन्नाटा सारा छा गया। तो उसने बादशाह का, उसने जो है बंदर का बड़ा शुक्र अदा किया और उसने कहा कि बहुत अच्छा कि आपने आकर हमारे मकाम और मर्तबे को पहचानवा दिया। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मैं यही बात कहूँगा, काश कि कोई हमें ऐसा बंदर मिल जाता जो हमारे मकाम को बता देता, हमारे मर्तबे को पहचान बताता। तुम वो नहीं हो कि नहीं और मनाओ, तुम वो नहीं हो कि मुबारकबादी देते फिरो, तुम वो नहीं हो कि तुम्हारी ज़ात से जो है शराब के अड्डे कायम हो, तुम वो नहीं हो कि जिना के अड्डे तुम्हारी ज़ात से कायम हो, तुम वो हो कि जहाँ पहुँचो शराबी अड्डे तुमसे ख़त्म हो जाए, जिना के अड्डे तुमसे ख़त्म हो जाए, बुराइयों की सारी जो है जगह तुम्हारी ज़ात से ख़त्म हो जाए। तुम जहाँ पहुँचो अमन ही अमन कायम कर दो, तुम जहाँ पहुँचो प्यार मोहब्बत की हवाएं चला कर रख दो। मेरे भाइयों दोस्तों, हम अपने मकाम को समझें। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या हैं। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुमको क्यों अल्लाह ने पैदा किया? इस वजह से अल्लाह ने पैदा किया तुम लोगों को बुराइयों से रोको, तुम लोगों को अच्छाइयों का हुक्म करो। आज हम किसको बुराइयों से रोकने जाएंगे? हम खुद बुराई के अंदर मुलव्विस हैं। शराब के हम जो है, शराब हमारे अंदर है, जिना हमारे अंदर है, चोरी हमारे अंदर है, सारी बुराइयों की जो है हम जो है उसके जो है अड्डे बने हुए हैं। हम किसको समझाने जाएंगे? मेरे भाइयों दोस्तों, सारी कौमें ललचाई हुई निगाहों से देख रही है। काश कि मोमिन बेदार हो जाए, काश कि ये शेर बेदार हो जाए। ये शेर जब बेदार होगा पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब आ जाएगा। मेरे भाइयों दोस्तों, इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था, नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर आसमानों में, तू शाही है बसेरा कर चट्टानों पर। ये हमको इसको अपने मकाम को पहचानना होगा, अपने मर्तबे को पहचानना होगा। हमको दीन से अपने आप को हम करीब करें, हम दीन को समझने वाले बने। हम उन जानवरों की तरह अपनी ज़िंदगी न गुजारें। वो है जिन पर अल्लाह की लानतें और गज़ब हो रहा है। पांचों नमाजों में हम कह रहे हैं सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम, और आगे कह रहे हैं गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अल्लाह उनके रास्ते पर न चलाना जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ है, जिन पर तेरी फटकारें हुई हैं। अल्लाह उनके रास्ते पर न चलाना। लेकिन ये मुसलमान उन्हीं के रास्ते पर चला जा रहा है। कहीं जो है नया साल मना रहा है, कहीं पे जो है 25 दिसंबर मना रहा है। न जाने क्या क्या ये खुराफात के अंदर लग गया। अपने मकाम को, मर्तबे को पहचानने से ये बाज आ गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल हम सबको सही मानों में जो है उम्मत मुस्लिमा और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने वाला बना दे। सही मानों में हम आका के गुलाम बन जाए। हम जिस वक्त आका के गुलाम बनेंगे, सही मानों में जिस वक्त अपने अल्लाह के और अपने रब के बंदे हम बन जाएंगे, सारी दुनिया हमारे जो है कदमों के अंदर होगी। और आपकी तारीख रही है, जब आप दुरुस्त थे तो गैर लाकर अपनी जवान बेटियां हमारे घरों में छोड़ के जाते थे, लाकर लाखों रुपए और जेवरात और न जाने क्या क्या चीज़ें हमारे पास अमानत रख के जाते थे। क्यों? ये मुसलमान अमानतदार हुआ करता है, मुसलमान जो है इज्जतों का रखवाला होता है, मुसलमान जो है अच्छाइयों को जो है फैलाने वाला होता है, मुसलमान बुराइयों को दावत नहीं देता है। इस वजह से हमारी ये पहचान थी, आज हमने अपने पहचान को ख़त्म कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल से दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपने मकाम और मर्तबे को पहचानवा दे। अल्लाह हम सबको इन गंदी हरकतों से बाज ला दे और न्यू ईयर जैसे जो है प्रोग्रामों से हम अपने आप को बचाएं और अपने आप को महफूज करें। और ये पैगाम सारी दुनिया के अंदर दे दे कि मुसलमान वो है जो अमन व अमान कायम करने वाला है, मुसलमान वो है जो लोगों को बुराइयों से बचाने वाला है, मुसलमान इज़्ज़तों का रखवाला होता है, मुसलमान दूसरों के मामलात में उसकी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ देने वाला होता है। अल्लाह हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ मरमत फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।